हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हैं, आपके जो हेयर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनमैनेजेबल दिखते हैं, कितना भी आप उसमें कुछ भी कर लो लेकिन वो आपको फिर भी बहुत ही ज़्यादा फ्रिज दिखते हैं, आपके बालों में बहुत ही ज़्यादा स्प्लिट एंड्स हो गए हैं, तो आपके जो हेयर्स की क्वालिटी है वो है हाई पोरोसिटी। अब आप सोचेंगे ये पोरोसिटी क्या होती है, हमने तो इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना है। तो पहले आप इस वीडियो को जाकर देखिए, मैंने बहुत ही डिटेल में पूरी वीडियो बहुत ही विस्तार तरीके से बताई है कि आप घर बैठे अपने हेयर की पोरोसिटी कैसे चेक कर सकते हैं, और इस पोरोसिटी को चेक करना बेहद ज़रूरी है। तभी आपको पता चलेगा कि आपके बालों की क्वालिटी क्या है, और आप अपने बालों की क्वालिटी के अकॉर्डिंग अपने बालों की जो हेयर केयर है वो बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको आपके बालों की पोरोसिटी चेक करनी है कि कौन सी पोरोसिटी के आपके हेयर्स हैं, और उसके बाद आप अपने हेयर्स का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। कौन सी रेमेडी आपको आपके हेयर्स में करनी है, कौन सी हेयर्स में नहीं करनी है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि जैसे कपड़े होते हैं, क्लॉथ्स होते हैं, अगर आपको पता चल जाता है कि कौन से कपड़े की क्वालिटी क्या है तो आप उसे धुलना इजी हो जाता है। ड्राई क्लीन वाला है तो उसे ड्राई क्लीन से धुलेंगे, मशीन वाला है तो उसे आसानी से मशीन में धुल सकते हैं। वैसे ही अगर आपको एक बार अपने बालों की क्वालिटी के बारे में पता चल गया तो उसकी जो केयर है आप उसी तरीके से करेंगे, और अगर बालों को आप सही देखभाल देंगे तो आपके बाल डेफिनेटली जो ड्राई फ्रिजी अनमैनेजेबल बाल हैं वो एकदम अच्छे हो जाएंगे, मैनेजेबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जाकर चेक कीजिए। जब तक आप उस वीडियो को चेक नहीं करेंगे तब तक ये वीडियो आपकी समझ में नहीं आएगी। तो पहले आप उस वीडियो को चेक कीजिए, उसके बाद में इस वीडियो को आप देखिए। वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है, तो आप वहाँ जाकर भी चेक कर सकते हैं। आपको उस वीडियो को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो पहले आप उस वीडियो को एक बार चेक करके ज़रूर देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। हमारे बालों में जो सतह होती हैं वो 3 सतह होती हैं, यानी कि जो हमारे बालों में परत होती हैं वो 3 होती हैं। जो सबसे अंदर वाली परत होती है उसे मेडुला कहते हैं, जो कि हमारे बालों की जान होती है। अगर हम उसे पूरी तरह से प्रॉपर हम उसे खाना देंगे तो वो चार्ज होती रहेगी, जिससे कि जो हमारे बाल हैं वो अच्छे रहेंगे, स्मूथ रहेंगे। लेकिन आप मेडुला तक खाना नहीं पहुंचाएंगे तो जो आपके बाल हैं वो बिल्कुल बेजान हो जाएंगे। और जो सबसे ऊपरी सतह होती है उसे क्यूटिकल्स कहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अलग अलग जो बालों की पोरोसिटी होती है उसमें अलग अलग टाइप्स में दिखती है। ड्राई में ये बहुत ही ज़्यादा इसकी जो क्यूटिकल्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा ओपन होती हैं। जैसे पिक्चर में लगा दूंगी साइड में, आप देख लेना, बहुत ही ज़्यादा ओपन होती हैं, जिसे आप जैसे पानी है या कोई भी अगर आप हेयर मास्क लगा रहे हैं अपने हेयर्स में, वो बहुत ही जल्दी अंदर तक पहुंचता तो है लेकिन बहुत ही जल्दी रिलीज़ हो जाता है। यानी जैसे आप अपने हेयर्स को वॉश करते हैं, आपके जो हेयर्स हैं वो बहुत ही जल्दी गीले हो जाते हैं, लेकिन जब भी आपके जो हेयर सूखते हैं बहुत जल्दी सूख जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके जो हेयर्स हैं वो हाई पोरोसिटी के हेयर्स हैं तो आपको किस तरह से उनका ध्यान रखना चाहिए, और कौन सी गलतियां हैं जिन्हें आप करते हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आपको अपने हेयर्स में प्रॉपर ऑयलिंग करनी चाहिए। आजकल किसी को भी ऑयलिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अगर आपके ड्राई फ्रिजी हेयर्स हैं तो आपको डेफिनेटली ऑयलिंग करनी चाहिए। अपने हेयर्स में अगर आप ज़्यादा ऑयलिंग नहीं करना चाहती हैं तो कम से कम आपको हफ्ते में एक बार तो ऑयलिंग ज़रूर करनी चाहिए। अपने बालों में अच्छे से आपको तेल लगाना चाहिए। लेकिन आपको अपने बालों को बहुत ही ज़्यादा खींच तान करके आपको टाइट बन बिल्कुल भी नहीं बनाना है, टाइट चोटी नहीं बनाना है, क्योंकि एक तो आपके जो क्यूटिकल्स हैं वो पहले से ही ओपन है, वो एकदम झाड़ जैसे दिखते हैं। लेकिन अगर आप अपने बालों को बहुत ही ज़्यादा टाइटली, बहुत ही ज़्यादा कसकर आप बांधेंगे, अपने बालों का बन बनाएंगे या चोटी बनाएंगे, तो आपको क्या होगा, वो जो क्यूटिकल्स हैं बीच में से ओपन हो जाएंगे, स्प्लिट एंड्स की आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि जो स्प्लिट एंड्स हैं वो आपके लेंथ में नीचे की तरफ ही आए, आपके बीच में से भी स्प्लिट एंड्स होते हैं। आपने कभी कभी गौर किया होगा कि जो बाल होती हैं वो हमारे बीच में से टूट जाती है। उसका मेन रीज़न यही होता है कि जब आप अपने हेयर्स को बहुत ही टाइटली कसकर बांधते हैं तो आपके जो हेयर्स हैं वो बहुत ही जल्दी रफ़ हो जाते हैं, बीच में से कमज़ोर हो जाते हैं, जो कि हेयर ब्रेकेज बन जाता है आगे चल के। तो कभी भी आपको अपने हेयर्स को
और ये बात तो सभी हेयर टाइप वालों पर लागू होती है कि कभी भी आपको अपने हेयर्स को बहुत ही ज़्यादा रफ तरीके से और टाइटली आपको अपने बालों को नहीं बांधना चाहिए। कभी भी आपको अपने बालों में गर्म चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे कि हेयर ड्रायर होता है, बालों को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं, हेयर स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लड़कियां हैं या फिर लेडीज़ हैं, वो रेगुलर इस्तेमाल करती हैं, अपने हेयर्स को ड्रायर से सुखाती हैं, अपने हेयर्स को सीधा करती हैं। तो अगर आपके हाई पोरोसिटी के हेयर्स हैं तो आपको इन चीज़ों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म में आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही बुरी तरह से डैमेज कर सकती हैं। तो अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको आज ही इन चीज़ों को बंद कर देना चाहिए। कभी कभी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको रेगुलर इन चीज़ों का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपके बाल इससे बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो सकते हैं। बालों को हमेशा वॉश करने के बाद आपको अपने हेयर्स में लीव इन कंडीशनर के रूप में एकदम क्रीमी टेक्सचर वाला जो कंडीशनर होता है वो लगाना चाहिए। अगर आप एलोवेरा जेल यूज़ करते हैं या फिर कुछ भी यूज़ करते हैं तो आपको मतलब आप अपने हेयर्स को एकदम सॉफ्ट स्मूथ रखने के लिए आपको क्रीमी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए अपने हेयर्स में लगाने के लिए, जिससे कि आपके जो हेयर्स हैं उन्हें प्रॉपर नमी मिल सके और वो नमी आपकी जो क्यूटिकल्स खुले हुए हैं वो एकदम उस कंडीशनर से लॉक हो जाएंगे। तो आपके जो हेयर्स हैं वो लॉन्ग टाइम तक यानी कि लंबे समय तक मॉइस्चराइज रहेंगे और मैनेजेबल रहेंगे। वो जो वॉश करने के बाद आप हेयर वॉश करते हैं उसके बाद आपके हेयर्स एकदम फ्रीजी हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा उड़े उड़े जैसे लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा अनमैनेजेबल दिखते हैं। तो ऐसे आपके जो हेयर्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो आपको एक बहुत ही अच्छा लीव इन कंडीशनर लगाना चाहिए, जिससे कि आपके जो बाल हैं वो मैनेजेबल रहेंगे और मॉइस्चराइज रहेंगे। आपको अपने बालों को उलझने नहीं देना है, उन्हें यानी डिटेंगल करके रखना है, हमेशा सुलझा के रखना है अपने हेयर्स को। अब सुलझा के कैसे रखते हैं, आप या तो चोटी बना लीजिए अपने हेयर्स की, डेली आप चोटी बना लीजिए और अपने हेयर्स को आपको या फिर बन बना लीजिए। अगर आप बन बनाते हैं तो आप बन बना लीजिए अपने हेयर्स का। आप अगर खुले रखेंगे उन्हें तो वो ज़्यादा उलझ जाएंगे और जैसे आप उन्हें कोम करेंगे तो वो टूटेंगे ज़्यादा, आपका हेयर ब्रेकेज होने का जो चांस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अपने हेयर्स को पैक करके रखना है आपको, चोटी बना लीजिए, बन बना लीजिए। और सोते समय आपको सिल्क का जो कपड़ा होता है, अगर आपके पास सिल्क के तकिया के कवर हैं तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो कोई भी कपड़ा है आपके पास, सोते समय आपको अपनी तकिया पर उस कपड़े को बिछा लीजिए और उसके बाद सोइए। क्योंकि उससे क्या होता है, जो आपके बाल हैं वो उलझते नहीं हैं। जो कॉटन का जो कपड़ा होता है उससे ऐसे घिसता है सिर, तो जो बाल हैं वो बहुत ही जल्दी उलझ जाते हैं। तो आपको सिल्क वाले जो कवर होते हैं उन्हें ट्राई करके देखना चाहिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। तो आपको जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना है, और अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो लंबे समय में आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपके हेयर्स में देखने को मिलेंगे। जो आपके हेयर्स में फ्रिजीनेस हो जाती है, आपके स्प्लिट एंड्स हो गए हैं, बिल्कुल भी मैनेजेबल हेयर्स नहीं है, अगर आप ये छोटी छोटी सावधानियां रखेंगे तो आपके हेयर्स में आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ड्राई हेयर्स होना कोई बुरी बात नहीं है, ये बस हेयर्स की टाइप होती है। किसी के लो पोरोसिटी हेयर्स होते हैं, किसी के हाई पोरोसिटी हेयर्स होते हैं। बस हमें उन्हें मैनेजेबल करना आना चाहिए कि अगर हमारे हाई पोरोसिटी हेयर हैं तो हम उन्हें कैसे मैनेज रख सकते हैं, लो पोरोसिटी हेयर्स हैं तो हम उन्हें कैसे मैनेज रख सकते हैं। इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है और कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपको पता चल जाएगा कि आपके बालों की टाइप क्या है तो आप उनकी देखभाल बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो एक बार आप मेरी वीडियो को जो मैंने शेयर की है, जिसमें आप कैसे आप अपने बालों का टेस्ट कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके बालों की टाइप क्या है, तो उस वीडियो की मैं एंड स्क्रीन भी लगा दूंगी, आप वहां से भी जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन आप अपने हेयर्स का टेस्ट ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपके हेयर्स की टाइप क्या है। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बस अपने बालों का अच्छे से ध्यान रखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।